जनाब अब्दुल हन्नान साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को दावत देता हूं कि अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट था। हम ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए हैं। उलमा इकराम को भी, अमायदीन को भी, दलित और अदर लीडर्स को भी, साथ में सरकार को रामलिंगा रेड्डी के ज़रिए से भी। लेकिन आपको मालूम है सरकार की चमड़ी बहुत मोटी है और उनके कान बहुत बहरे हैं, अंधे हैं, इनको एक बार नहीं समझ में आता। इसके लिए हम एक और कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हम हर एक एमएलए को, हर एक मिनिस्टर को उनकी कान में जाकर उनकी आंख में आंख मिलाकर ये बजट पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ये ना कहें कि हमें मालूम नहीं है। फिर उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी डिमांड्स हैं बजट में, जो भी आपके असेंबलियों में कुछ चीज़ें शामिल होना है, उतनी तमाम चीज़ें हमने शामिल नहीं की हैं। वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह असेंबली लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वार्ड लेवल पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे लीडर्स जाकर पर डिमांड करने की कोशिश करेंगे। सवाल करना कोई बुज़दिली नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारा हक़ है और हम ताकत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हमें सवाल करना है। और ये सवाल इस स्टेज से शुरू हुआ है, धीरे धीरे मोहल्ले तक जाएगा, ऑफिसों तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा और जो लोग वोट पूछने के लिए हमारे घरों तक आएंगे उनको भी सवाल क्या करना है वो तमाम चीज़ें हम एक मॉडल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर पेश की हैं। सवाल ये है कि हमने एक तालीम के ताल्लुक़ से एक रोड मैप गवर्नमेंट को दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्लानिंग दी है। हमने यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल दिया है और हमने फार्मर्स के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और पेपर हमने उनको सजेस्ट किया है। हमने माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए टारगेटेड अलोकेशन का एक प्लान उनको हमने दिया है। 15,000 करोड़ रुपए से कम अक़लियतों को आप नहीं दे सकते। अगर आप उससे भी कम कर रहे हैं तो आपकी नीयत में खराबी है और उसका जवाब आप वोट के जरिए से हासिल करेंगे। माइनॉरिटी वेलफेयर और इंक्लूसिव बजट और डेवलपमेंट के लिए जो एक्शन प्लान ब्लूप्रिंट हमने आपको पेश किया है वो आपके ऑफिसर्स को दिखाएं। उसमें कोई चीज़ हमने ज़्यादती नहीं कही है, ये फैंसी डिमांड नहीं है, ये लॉजिकल डिमांड है और इसके ऊपर हमारे लीडर्स ने, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, होमवर्क किया है, तब जाके हमने ये तमाम चीज़ें आपको दी। अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, यूथ के पास नौकरी नहीं है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है और माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट से महरूम है, तो फिर ये कौन सा बजट है? अगर आप बजट के नाम पर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो चीज़ दीजिए जो एसडीपीआई पूछ रही है। और एसडीपीआई जो पूछ रही है वो किसानों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, औरतों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, माइग्रेंट्स की आवाज़ है, एससी एसटी की आवाज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ से हमारी शुरुआत है और हम ये प्रोटेस्ट को विधानसभा तक लेके जाएंगे, इलेक्शन के कैंपेन तक लेके जाएंगे और पीआर के जरिए से तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा हमारा कैंपेन प्रचार हो रहा है और वो प्रचार को आप स्टडी करें, एक एक कंटेंट को आप स्टडी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी ये सवाल उनको सिखाएं, उनके मुंह में हमें ये सवाल डालने की ज़रूरत है। उलमा इकराम भी इस पर तवज्जो दें, अमायदीन भी इस पर तवज्जो दें, एससी एसटी के जो एनजीओस हैं वो भी हमें तवज्जो दें। और आपको मेरी ये कंक्लूजन से पहले मैं जायज़ पर आए हुए तमाम एक एक इंडिविजुअल डिग्नेटरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एसडीपीआई के इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर हमारे डिमांड्स को क़ुव्वत दी। और फिर आप तमाम का, आप कितनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं। आपके चेहरों पर एक डिमांड है और एक ख्वाहिश है और एक एहतजाज है, वो मैं आप देख रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेंगी। और फिर एमके फैज़ी साहब की रिहाई ने हमें एहतजाज के अंदर और एक रूहानी ताकत दी है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके जितने भी कैडर्स हैं,
लीडर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और उनके लिए जो दुआएं की हैं और उनकी ये खबर सुनकर जो खुश हो रहे हैं, उन तमाम को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए और जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम ने ये प्रोटेस्ट को सजाने में, इसको आगे लेके जाने में जिस तरीके का उन्होंने साथ दिया है और ये बुक की शक्ल में बनाने के लिए जो टीम भी इसके लिए काम की है, उन तमाम को मैं एसडीपी की स्टेट कमेटी की जानिब से धन्यवाद कहता हूँ। शुक्रिया।